सोलह श्रृंगार कर चांद व पिया का दीदार, अखंड सौभाग्य की कामना। करवा चौथ व्रत का इंतजार हर वर्ष महिलाओं को बेसब्री से रहता है। बदलते जमाने के साथ करवा चौथ मनाने के तरीकों में बदलाव तो आया है, लेकिन लोगों की आस्था आज भी उतनी ही है। पहले परिवार की सभी महिलाएं मिलजुल कर कथा व पूजन करती थी। अब सामूहिक रूप से कथा सुनने का प्रचलन बढ़ा है। रविवार को गुरुग्राम में महिलाओं ने धूमधाम से करवा चौथ मनाया। सैकड़ों की संख्या में सजी सबरी महिलाओं ने कार्यक्रम का जमकर आनंद लिया। हमारे साथ गुरुग्राम से निशा सूरी हैं। निशा जी, आप हमें सुन पा रही हैं? हेलो जी। गुरुग्राम में करवा चौथ कैसा मना, कहाँ मनाया गया? यही तो मैं सेक्टर 4 गुड़गांव के नीलकंठ सोसाइटी का करवा चौथ कवर कर पाई, जहाँ पर पार्क में नीलकंठ सोसाइटी सेक्टर 4 की महिलाएं जो है सजी सवरी पार्क में इकट्ठी हुई थी। और अभी हाल ही में बनी एक सोसाइटी जिसकी प्रेसिडेंट योगिता कटारिया बन के आई, नीलकंठ सोसाइटी की प्रेसिडेंट। हालांकि उर्वा पहले एकलौती यहाँ पर सोसाइटी हुआ करती थी, RW हुआ करती थी, मगर अब जो है कई भागों में RW को तब्दील कर दिया गया है। कुछ मतलब 3-4 गुट बन गए हैं, जो एक पार्षद है, एक उनकी एक बन गई है बॉडी और एक अलग पहले से बॉडी है जो सेक्टर 4-7 दोनों की हुआ करती थी। अब जो डिफरेंट 3-4 बॉडीज बन गई हैं, जिसमें एक बॉडी नीलकंठ सोसाइटी है जिसकी प्रेसिडेंट हाल ही में अभी 1 महीना पहले बन के योगिता कटारिया जी आई हैं। योगिता कटारिया ने आते ही सेक्टर की देखरेख और उसके लिए काम संभालना शुरू कर दिया है। और योगिता कटारिया एक ज्यादा एक्टिव लेडी हैं जो समय समय पर सेक्टर में घूम के सेक्टर वासियों के लिए काम करती हैं। और बेसिकली वो उसके लिए भी हैं, पोस्ट ऑफिस से भी जुड़ी हैं। और मार्केट जो है सेक्टर 4 का जो मार्केट है हुडा मार्केट, उसमें भी वो शायद किसी पद पे है, मुझे हालांकि पद याद नहीं आ रहा इस समय। तो नीलकंठ सोसाइटी की जब से योगिता कटारिया प्रेसिडेंट बन के आई हैं, उन्होंने आते ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। और पहला रंग उन्होंने करवा चौथ में दिखाया कि उन्होंने अपनी कुछ सहेलियों के मार्फत कंट्रीब्यूट करके एक करवा चौथ का एक आयोजन ऑर्गेनाइज कर दिया। हालांकि वो खर्चा मैंने पूछा सोसाइटी से था, उन्होंने कहा नहीं, ये इंडिविजुअल हमारा खर्चा है, हम 3-4 सहेलियों ने मिलकर ये खर्च किया है और हम लोगों ने करवा चौथ को इस साल धूमधाम से मनाने का फैसला किया है। योगिता जी से मेरी बातचीत हुई और योगिता जी ने बताया कि भी हमारा प्रयास रहेगा कि हम आगे आने वाले भी हर त्योहार को इसी तरीके से धूमधाम से मनाते रहेंगे। जैसे उनका पहला चरण ये था कि करवा चौथ उन्होंने धूमधाम से मनाया और टेंट वगैरह लगा के बकायदा पंडित जी को बुलाया, माइक वाइक लगा के सारा कुछ उन्होंने अपने खर्च वहन उन्होंने किया और इस तरीके से प्रोग्राम किया। उनके इस प्रयास को देखते हुए, उनको अप्रिशिएट करते हुए सेक्टर की महिलाओं ने कहा कि आगे से वो भी कंट्रीब्यूट करेंगी और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगी इस तरीके के आयोजनों में। और हालांकि यहाँ पर आज करवा चौथ मतलब रविवार को करवा चौथ का आयोजन नहीं हुआ। आयोजन से पहले खेलकूद प्रतियोगिता टाइप का मतलब कुछ रखा गया, जैसे डांस हो गया और चेयर गेम भी खेली गई और महिलाओं ने अपने अपने फील्ड में थोड़े गाने वाने गा के थोड़ा प्रोग्राम का मजा लिया। वही बच्चे जो महिलाओं के साथ आए थे करवा चौथ देखने के लिए, वो उन्होंने पार्क में झूलों का आनंद लिया। कुछ बच्चे झूले झूलते हुए पिंक के झूले झूलते पाए गए, तो कुछ सीसा वाले झूले झूलते पाए गए, तो कुछ अपने घरों से अपने खुद के छोटे छोटे पपीज लेके पार्क में घूमते दिखाई दिए। और वही महिलाएं अपने कथा में बिजी थी, तो बच्चे अपने क्रीड़ा स्थलों में कोई ऊपर नीचे लटक रहा है, कोई झूले पिंक लगा रहा है, तो कोई पप्पी से खेल रहा है, ये देखे गए और उनकी कवरेज अच्छी की गई है। और उसके बाद जो है सुहागनों ने पंडित जी से पूरी कथा सुनी, फिर पंडित जी से आशीर्वाद लिया। न केवल पंडित जी से उन्होंने आशीर्वाद लिया, बल्कि अपने साथ आई हुई जो सुहागनों की जो सास वगैरह जो सुहागनें थी, बुजुर्ग औरतें थी, महिलाएं, उन्होंने बुजुर्ग औरतों से भी अपने पति की लंबी आयु के लिए आशीर्वाद लिया और उनका पैर छू के उनसे अपनी लंबी अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त किया।
उसके बाद जो है चांद देखने के लिए वो अपने घरों को निकल गई अपना अपना करवे लेके। और जो है मगर जो घर पहुंची महिलाओं को बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा। इस समय बिन मौसम बरसात और अंधड़ ने सारे उनके प्रोग्राम का मजा किरकिरा कर दिया। हालांकि चांद जो है बादलों में छिपा रहा। हालांकि उसका टाइम तो बहुत कम समय था, 9:13 बताया जा रहा था कि गुड़गांव में चांद देखने का टाइम, पर 9:13 से लेकर 10:40 तक चांद का कहीं अता पता नहीं था। उसके बाद कुछ सुहागनों ने तो अपने घर वाले बड़े बूढ़ों के कहने पे या फिर कुछ जो अपने पति जो है यानी उनके चांद यानी उनके पति उनको देख के व्रत खोल लिया। तो कुछ ने अपने बड़े बूढ़ों के कहने पे व्रत खोल लिया क्योंकि अगर चांद नहीं निकलेगा तो वो भूखी तोड़ना रहेंगी। सुबह की भूखी प्यासी थी तो उनके व्रत खुलवा दिए। और कुछ ने इंटरनेट जो एडवांस था इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपने मित्रों रिश्तेदारों को फोन किया और उनसे टेलीफोनिक वीडियो चैटिंग करके उन्होंने चांद देखकर अपना व्रत खोला। तो वहीं कुछ ने लंबा इंतजार किया। 11 बजे जब चांद बादलों से छुप के थोड़ा सा बाहर आया तो उन्होंने उसको अर्घ देके अपने पति की लंबी आयु की कामना करते हुए अपना व्रत खोला। मगर बिन मौसम की बरसात से भी महिलाओं का उत्साह कहीं कम नहीं किया। हालांकि थोड़ा अफसोस उनको जरूर रहा कि उन्होंने असली चांद न देख के वो आसमान का चांद न देख के अपने असली चांद का देख के व्रत खोला। तो मगर वहीं उनको इस बात का भी था कि 3 साल के कोरोना के वनवास, एक तरह से 3 साल में उन्होंने वनवास काटा क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग और घर से बाहर ना निकलने की शर्त और वो इस तरीके की उनमें जो है उनको बंद रखने के बाद और इस तरीके से जब करवा चौथ पे बाहर आए तो इस बार लगता है कि दिवाली भी उनकी अच्छी बनती दिखाई दे रही है। वहीं सदर बाजार जो गुड़गांव का सदर बाजार जो मेन मार्केट है वहाँ पर भी जगह जगह स्टॉल लगे दिखाई दिए। कोई बैग वाले तो कोई जूते वाले तो कोई सजावट के सामान वाले, कोई आरती वाले, कोई गोलगप्पे वाले, कोई छोले कुलचे वालों ने अपनी रेहड़ियां सजा रखी थी तरह तरह के फूलों से ताकि आने वाली दिवाली का जो आगमन वो शुभारंभ जो है भव्य तरीके से कर सके। और उनको उम्मीद है कि इस बार उनकी दिवाली जो है कुछ अच्छा कर जाएगी। 3 साल से जो बेचारे दुकानदार जो हैं उनकी दुकानदारी नहीं रही और कई तो वर्क फ्रॉम होम में रहे और कुछ ने अपनी दुकानें लगातार 1.5 साल से बंद रखी हुई हैं। 2 बार का कोरोना काल में पहला वाला तो उतना नहीं उनको कर पाया और दूसरा उनको कंगाल करके गया। इस बार उन्हें अच्छी खासी उम्मीद है कि दिवाली इस बार उनको जो अभी 1.5 साल की कंगाली को जो पीछे उन्होंने आर्थिक तंगी झेली है उसको उस आर्थिक तंगी से वो बाहर आ जाएंगे पूरी तरीके से और दिवाली उनकी अच्छी बनेगी। हाँ, किसने कराया? मैम ने करवाया सारा कुछ।
आप अपना परिचय दो पूरा। मैं योगिता कटारिया नीलकंठ सोसाइटी की प्रेसिडेंट हूँ और रहने वाली भी हूँ। ये प्रोग्राम लेडीज़ की तरफ से हुआ था, सोसाइटी की तरफ से। हम लेडीज़ हर बार मिलकर करते हैं और ये प्रोग्राम अभी भी हमने मिलकर किया है। सब एक साथ इकट्ठे होते हैं, प्रोग्राम करते हैं ताकि मिलना जुलना हो। नहीं तो ये प्रोग्राम जो है कि भाई अभी पहली बार हुआ है या हर साल होता है? पिछली बार हमने कुछ लेडीज़ में इकट्ठा तो कथा करी थी पार्क के अंदर, लेकिन उसको थोड़ा सा अच्छा रूप देने के लिए किया। तो आज हमने बहुत सारी चीज़ें की। आज हमने रैंप वॉक भी करी और हर लेडीज़ ने अपना मतलब अपने हस्बैंड के लिए 2 वर्ड्स भी बोले थे। तो बेस्ट जिन्होंने अपने हस्बैंड के लिए बोले भी डिस्ट्रीब्यूट किया, कैट वॉक भी हुई है और बेस्ट लुक का प्राइज़ भी दिया है। नहीं तो ये आपने इस बार आप प्रेसिडेंट बनने के बाद किया है या पहले भी आप इस तरीके के प्रोग्राम करती रही हैं, इवेंट करती रही हैं? पहले भी करती थी। अब ये है कि सारी लेडीज़ काफ़ी जैसे जैसे जुड़ती जा रही है, तो उसमें प्रेसिडेंट वाली बात नहीं है, बट लेडीज़ का कॉपरेशन। नहीं तो लेडीज का कॉपरेशन खाली विदाउट मनी था या खाली वैसा था? अभी हमने किसी से बोला नहीं था कि हमारा नहीं तो ये जो अभी जो टेंट वगैरह का इस माइक वगैरह का चार्जेस तो देना होगा, फ्री में तो होगा नहीं? वो अभी हम लोग कुछ जिन्होंने 3-4 लेडीज ने मिलकर किया, हम लोग मिलकर बस अभी कर रहे हैं। मतलब ये जो जितना भी तामझाम है इसका जो खर्च, अभी हम लोग अपनी तरफ से कर रहे हैं। ये सब आपका 3-4 लेडीज मिलके आप लोग कर रहे हैं? ये सोसाइटी का कोई मतलब नहीं है, इसमें सोसाइटी का कोई रोल नहीं है? नहीं, कोई नहीं है, पर लेडीज ने हमारे को सबने आगे चलकर बोला है कि हम आगे भी कॉपरेट करेंगे, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि सब लोग बहुत खुश रहेंगे कि जब से आप प्रेसिडेंट बन के आए तो इस तरीके के इवेंट हमें समय समय पे देखते हैं, मिलते रहेंगे। बिल्कुल। अभी दिवाली मिलन होगा, वो जेंट्स के लिए रख रहे हैं हम प्रोग्राम। दिवाली मिलन में जेंट्स रखेंगे, लेडीज नहीं आएंगी? लेडीज होता है वो मेनली उधर से शुरुआत हो रही है। ये तो हमारा उसमें रखा है, लेकिन वो हम सोसाइटी की तरफ से रखेंगे तो सबके सब रहेगा दिवाली में। नहीं तो सोसाइटी वाला जो मिलन रखेंगे उसमें जेंट्स ही क्यों? नहीं तो वो हम मतलब जेंट्स भी रहेंगे, ये खाली लेडीज। अच्छा, जेंट्स भी रहेंगे जेंट्स भी रहेंगे और बच्चे भी? सब रहेंगे। मतलब तो किस टाइप का रहेगा? मतलब उसमें विचार चल रहा है। मतलब खाली खाने पीने और कुछ प्रतियोगिताएं वगैरह भी रखेंगे? अभी विचार चल रहा है इसके बारे में। गेम्स वगैरह या स्पर्धाएं रखेंगे? सब जेंट्स को बुलाना और इकट्ठा करना थोड़ा मुश्किल होता है, तभी देख रहे हैं। नहीं, अगर अच्छी लेडीज हो तो उनके देखने के बहाने आ जाते हैं आदमी। अच्छा, अभी देर चल रहा है। बच्चे भी रहेंगे? ये तो बच्चों का भी। नहीं तो आप जो अपना करेंगे जो दिवाली पे, वो जेंट्स और लेडीज के लिए कुछ कर रखेंगे या बच्चों के लिए भी कुछ? सोसाइटी के जो हमारे ऑफिसर है, तो उनको बोला फैमिली के सबसे बोला क्या उनके सबसे प्रोग्राम बनता है, वो भी हमारा। नहीं तो बच्चों के इंटरेस्ट तो ज्यादातर ये होता है कि लेडीज और मतलब अगर हो जाते हैं तो बच्चे अपने आप। नहीं, एक्चुअल में क्या है कि कुछ जो इवेंट होते हैं उसमें स्पर्धाएं रखते हैं कि मान लो जी गेम्स रखते हैं या कुछ प्रतियोगिताएं। अच्छा, दिवाली पे कुछ नहीं, दिवाली में सिर्फ गेट टुगेदर रहेगा। गेट टुगेदर, मिलना जुलना, आपस में एक दूसरे को पहचान बढ़नी चाहिए। सोसाइटी है तो सोसाइटी एक होकर चलनी चाहिए और व्यवहार आपस में बढ़ता जाए, बस वो हमारी। मतलब मान के चलेंगे कि योगिता कटारिया को जो है उन्होंने चुन के गलती नहीं की है। योगिता कटारिया जी हैं जो प्रेसिडेंट बनने के बाद, नहीं योगिता कटारिया जी के प्रेसिडेंट बनने के बाद हमें अच्छे इवेंट हमें इस गार्डन में। पीछे 6 साल से सोसाइटी के मैं ऑफिस बेरर की पोस्ट पे थी, पर उसके लिए पद की जरूरत नहीं होती। हम काम पहले भी करते थे, काम आज भी करते थे। पहले भी हम मिलते थे और आज भी। नहीं, मगर मैं इतने साल रही हूँ, मैंने आपको पहली बार इस पार्क में इस तरीके से देखा है। पिछली बार इस वाला कदम। नहीं, आपको मैंने मार्केट में जरूर देखा है कि कई बार काम करते हुए। आप मार्केट के लिए काफी काम कर रही हैं, ये मैंने देखा है कई साल से, मगर पार्क में इस तरीके का इवेंट आपको इस तरीके से पहली बार देखा है। पिछली बार भी कराटे का प्रोग्राम हमारा हुआ था पार्क में। कल हमारा मेहंदी नहीं रखा हुआ था। अच्छा, तो कोरोना का कुछ फर्क पड़ा था पहले और अब में आज कुछ फर्क पड़ा? हमने पिछली बार जब किया था तो कोरोना का बहुत ज्यादा पीक में था, तो हमने तो डिस्टेंस कैसे मेंटेन किया था? हमने एक ग्रुप नहीं बनाया था उस समय, हम खाली बनाए थे। हमने 10 ग्रुप बनाए थे, छोटे दूर हम लोगों ने पूरा ध्यान रखा था। तो आप अपना एक बार सोसाइटी का पूरा नाम बता दें हमें। नीलकंठ वेलफेयर सोसाइटी, सेक्टर 4, कृष्ण मंदिर के सामने है। तो आप प्रेसिडेंट हैं उसकी? मैं प्रधान हूँ। आज की डेट में आप प्रधान है का अभी चुन कर आई हैं? हाँ जी, मुझे पूरा 1 महीना हुआ है आपको चुन के आए, यानी कि हम ये मान के चले कि हमारे सेक्टर वासियों ने आपको चुनकर गलती नहीं की है और योगिता कटारी जैसे आगे भी हमें इस तरीके के इवेंट देखने मिलेंगे। धन्यवाद। शुभकामनाओं के साथ निशा सूरी।